हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। आप देखेंगे लव मैसेज। शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द हाई प्रिस्टेस का। इनको इंट्यूशंस तो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब जाने अनजाने ये आपके ऊपर या फिर इस प्यार के ऊपर कितना भरोसा करने लगे हैं, ये उनको समझ में आ गया है। कहीं ना कहीं उनको इस तरह से कुछ एहसास हो रहा है कि जिस दिशा में भी, मतलब प्यार की जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं वही उनके लिए सही डायरेक्शन है। तो अगर आपको लग भी रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लो टाइम ले रहे हैं या फिर कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको लेके सोचते नहीं हैं या फिर कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके प्लानिंग नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन थोड़ा सा किसी से शायद कुछ गाइडेंस भी ले रहे हैं और अपनी कुछ बातें हैं उनको ये दोबारा सोच के बस यही जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या वो सच में ऐसा है या ये मुझे सिर्फ महसूस हो रहा है। तो कंफर्मेशन ये दूसरों की तरफ से भी ले रहे हैं, रीअश्योरेंस चाहते हैं, ताकि मतलब कई बार शायद ऐसा भी इनके साथ हो रहा है कि जो इनके साथ हो रहा है ये कैसे हो रहा है इस बात के ऊपर उनको यकीन नहीं हो रहा। शायद इस वजह से भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। फिर एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत सच्चे दिल से ये पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन पास्ट में शायद ये पर्सन ऐसी एनर्जी में थे कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, और आज जब ये अपने आप के बारे में सोचते हैं तो इनको समझ में आता है कि आपके प्यार के ख्यालों में ये इतना ज़्यादा खुद को भूल बैठे हैं कि जो ये पहले थे वो तो अब बिल्कुल रहे ही नहीं हैं। मतलब जो चेंज इनके अंदर ये महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से इनको समझ में आ रहा है कि प्यार सच में इंसान को कितना ज़्यादा बदल देता है। तो आपके साथ प्यार में एक नई शुरुआत ऑलरेडी इनकी हो चुकी है और इस शुरुआत को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जो इनके दिलो दिमाग में इनको सताती रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, रात के वक्त ये उन बातों को लेके परेशान होते हैं। जैसे कभी कभार होता है ना कि सब कुछ जब अच्छा होने लगता है तो अचानक से एक नेगेटिव थॉट माइंड में आता है कि पता नहीं अगर ये सब कहीं गायब हो गया या फिर ये कंटिन्यू नहीं रहा तो क्या होगा। तो ऐसे कुछ डरावने ख्याल इनके मन में आते रहते हैं और स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं, इस वजह से आपको खोने से डरता है इनका दिल। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अब ये पर्सन लॉजिकली बातों को लेके सोचते हैं, यानी कि पहले शायद ऐसी एनर्जी थी कि जैसे आया दिन बस जियो, एंजॉय करो, और ज़्यादा अगर पेरेंट्स भी इनका
इनको कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो ये उन बातों को दिल पे नहीं लेते थे। लेकिन अब जैसे हमने देखा ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, तो अब ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जैसे बिहेव करने लगे। मतलब किसके साथ कैसे बिहेव करना है, पैसा वगैरह कैसे खर्च करना है, या फिर किसी का दिल न दुखाते हुए अपनी बात कैसे मनवानी है, ये सभी अब इनको आने लगा है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ी सी ट्रिक्स्टर की एनर्जी में है, यानी कि किसी भी हालत में ये आपको भी पाना चाहते हैं और अपनी जो भी विशेष है उनको पूरी करने के लिए जो जो करना ज़रूरी है वो सभी कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो पूरा फोकस है वो इस रिश्ते की तरफ आ चुका है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इनको ज़िंदगी में अब ज़रूरत महसूस हो रही है वो है स्टेबिलिटी की। पहले शायद ये काफ़ी ज़्यादा दूसरों के बातों को दिल पे नहीं लेते थे और ऐसे ही आप पहले ही जैसे मैंने कहा कि सीरियसली कुछ भी बातें मत लेना, ऐसा होता था। लेकिन अब जब इनकी ज़िंदगी को एक नया पड़ाव मिल गया है, एक नया रुख मिला है, तो ये प्रैक्टिकली बातों को सोचने लगे हैं। जैसा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या ज़रूरी होता है, अच्छा खासा जॉब, सैलरी, एक स्टेटस, वो सब बातें तो ये मेंटेन कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंस से मतलब पहले शायद छोटे छोटे भी अपने जो ख्वाहिशें थी उसके लिए शायद पेरेंट्स से ज़िद करते रहते थे, लेकिन अब जब अपने ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट खुशी पाने की बात आ रही है तो ये अपने ऊपर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको अगर अपने फ्यूचर में शामिल कर चुके हैं तो इनको लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब ख्याल करूँ, ये सब मैनेज करूँ। तो ये सब मैनेज कर भी रहे हैं या करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और भी ज़्यादा आपको स्टेबल फ्यूचर कैसे दिया जा सकता है इसके लिए अपना बेस्ट देते रहते हैं। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी हीलिंग हो चुकी है। अगर पास्ट में ये पर्सन इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे ज़िंदगी में तो इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि काफ़ी बार दिल टूटा है या फिर ज़िंदगी में वो नहीं मिला है जो हमेशा चाहा, और जब आप को चाहने लगे हैं तो कहीं ना कहीं वो सब उनके दिल के जो घाव थे वो भर चुके हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि सच में शायद जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये इसीलिए कहते हैं। मतलब अब जो ज़िंदगी उनको ऑफ़र कर रही है या जो ज़िंदगी उनको दे रही है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, आपको पाना है, आपसे मिलना है, आप ही उनकी ज़िंदगी है। ऐसी कई सारी आपसे जुड़ी बातें उनके दिलो दिमाग से हटती नहीं हैं। थोड़ा सा इस पर्सन को ईगो का भी इशू हो सकता है, मतलब जो मुझे चाहिए वो तो मैं हासिल करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, ऐसा भी अगर इनका थोड़ा सा नेचर है। तो ये अपनी ज़िद मनवाने के लिए आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपका साथ इन्हें बेहद ज़्यादा पसंद है। जब भी ये आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर आपके साथ जो भी लम्हे इनको अब तक मिले हैं उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल इनसे मैच होती है, यानी कि परफेक्ट मैच तो आप इनको लगते ही है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों मिलके अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना डिसाइड करते हैं तो वो प्रॉब्लम कहाँ गायब हो जाते हैं ये उनको समझ में नहीं आता, जिस वजह से आगे की ज़िंदगी को लेके भी ये रिलैक्स फील करते हैं। उनको पता है अगर आप उनके साथ होने वाले हैं उस फ्यूचर में तो फिर इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से आप ये पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड, सेंचुरिटी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे बात आ रही है इनर स्ट्रेंथ की। जैसे ये पूरी ताकत लगा के अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस ये ही पर्सन है जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, यही मेरी मंजिल है और मुझे किसी भी हालत में अपनी पूरी ताकत लगा के इस तक पहुंचना, ये मतलब आप तक पहुंचना ही चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप ही को अपनी ज़िंदगी भी मान चुके हैं। नेक्स्ट है कामनेस, लेट थिंग्स सेटल। तो यहाँ पे जैसे सुकून की बात हो रही है, आपके साथ एक उनको ऐसा सुकून मिल जाता है जो वो ज़ुबान से नहीं बयां कर सकते और उनको ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम सी गई है, अभी मेरी ज़िंदगी में या फिर दिलो दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं है। एक कमाल का सुकून, एक चैन
एक ऐसी खुशी की स्टेट वो महसूस करते हैं कि जहाँ पे बाकी चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती। फिर है लव योर बॉडी, लेट योर ब्यूटी रेडिएट आउट। तो यहाँ पे अगर ये पर्सन पास में अपनी फिगर को लेके इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, तो अब आपकी नज़रों में ये छाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर मेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो जिम वगैरह जाके अपने आप को फिट एंड फाइन कैसे मैं अपने पर्सन की नज़रों में आ सकता हूँ, ये कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए भी देख रहे हैं तो भी वो अपने लुक्स पे, ड्रेसिंग स्टाइल पे और टोटली आप कह सकते हैं कि आपकी नज़रों में क्या क्या उसको करना चाहिए जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकती है। इन सब बातों के ऊपर अब ये ध्यान देने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको ऐसा देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आपकी खुशी को लेके ही ये पर्सन सोचते रहते। मतलब इनके दिन की शुरुआत ही शायद आपके ख्यालों से ही होती है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो फिट एंड फाइन रहना ही पड़ेगा मेरे पर्सन के लिए। फिर है रेडियंस, रिजॉइस इन योर लाइफ। यहाँ पे जैसे कलरफुल काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही नए सिरे से ज़िंदगी जैसे उनको जीने का दोबारा मौका मिल गया है, या फिर ये ऐसी लाइफ जीने को मिल रही है जिसके बारे में कभी इन्होंने सोचा नहीं था, ना सुना था, ना कभी महसूस किया था, ऐसा उनको लगता रहता है। फिर है ऑथेंटिसिटी, लेट योर ट्रूथ बी हर्ड। तो अपने दिल की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ ये कहने से इनका मन नहीं भरने वाला। तो ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये अपने दिल के रियल जज्बात आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस इसी तैयारी में ये खोए रहते, यानी कि आपको ये खुश रखना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरा सच्चे दिल पर्सन सच्चे दिल से खुश रह पाया तो फिर मैंने वो सब हासिल किया ज़िंदगी में जो बड़े बड़े लोगों को भी हासिल नहीं होता। फिर है केयर, बी जेंटल विथ योरसेल्फ। तो इन्हें लगता है कि जैसे आपने इनकी परवाह की है, इनका ख्याल रखा है। मतलब कभी अगर आपके पर्सन बीमार वगैरह थे, जैसे मान लीजिए सर्दी वगैरह हुई है, फीवर है, तो भी आपने जिस तरह से उनकी पूछताछ की, या फिर कभी अगर आप मिलने भी गए थे तो वो केयर ये भूला नहीं पा रहे हैं। या ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई उनका ख्याल रखने के लिए नहीं है, लेकिन आपका ये जो केयरिंग अंदाज़ है ये उनके दिल को भा गया है और उनको ऐसा लगता है कि बस यही पर्सन मेरे साथ हो, बाकी और मुझे कोई मतलब मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो आपको एक मेडिसिन की तरह भी ये काउंट करने लगे हैं, आप साथ हैं तो बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। फिर है सेफ्टी, यू आर हेल्प। तो आपके साथ ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स भी है, रैबिट भी है, और ये इस दादी माँ के साथ सेफ फील कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि बस उनको वो मंजिल मिल गई जहाँ पे उनको पहुँचना था, और इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन उनको आपके साथ मिलता है कि मतलब जो भी वो टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वहाँ पे उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होती। यहाँ तक कि वो शायद काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड भी थे, तो वो उन सब बातों को भूल जाते हैं और आप ही के बातों में खो जाते हैं। नेक्स्ट है शाइन, होल्ड योर हेड हाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे शाइन का कार्ड आ रहा है, मे बी इस पर्सन की थर्ड आई ओपनिंग हो गई है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग भी ये कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस प्यार में आपकी नज़रों में छाने की तो ये कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि आपका दिल जीतना उनको लगता है इतना भी ईजी नहीं है। और अगर उन्होंने ऑलरेडी दिल जीत भी लिया है तो भी ये और भी ज़्यादा आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, इसलिए अपनी तरफ से ऐसी कुछ कोशिश करते रहते हैं या करती रहती है। और फाइनल कार्ड है जॉय, एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे जैसे हर तरफ हार्ट ही हार्ट है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार है। अब बस इतने सब प्यार को समेट के लेना है, और इस प्यार को मैं कहाँ रखूँ, कैसे बताऊँ मैं कितना खुश हूँ, या फिर ये एक्सप्रेशन कैसे दूँ, ये उनको समझ में नहीं आता। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको पाने की वजह से खुश है, और इसी खुशी में ये हर दिन जीते रहते हैं, और उनको यही लगता है कि ये खुशी मुझे मिली है सिर्फ मेरे पर्सन की वजह से। तो आपके बारे में उनके दिलो दिमाग में क्या ख्याल हो सकते हैं ये आप खुद ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट, और उनका लव मैसेज है नाम, आई गॉट नाम व्हेन यू किस मी। तो यहाँ पे ये ब्लश करते रहते हैं, यानी कि शर्मा जाते हैं जब भी आप उनको हग्स एंड किसेस देते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट नाउ ये कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन उसी लम्हे में खोए रहते हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर ऐसी कुछ बातें हुई थी।
तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।